और जो भी ऑथेंटिकेशन है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो मॉक टेस्ट है एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, आपको सबसे बेस्ट और सबसे जेन्युइन मॉक टेस्ट यहीं पर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कोई नहीं कि इसको आपको पैसे देने होंगे। लेकिन जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है कि वो लगभग कब तक एग्जाम डेट, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है। अगस्त सितंबर एक अलग कहीं ना कहीं विंडो है और उसमें एग्जैक्टली आसपास डेट क्या होगी। दूसरा, एडीकेटी बेस तैयारी करें या टीसीएस, और क्योंकि दोनों के बेसिस पर ही आप टीयर 1 एग्जाम देंगे। किस तरह आपकी तैयारी है, टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्कोर क्या होना चाहिए, मतलब 2026 को टीयर 1 को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपका स्कोर क्या हो। साथ साथ जो सीएचएसएल एग्जाम्स हुआ है, मेंस एग्जाम्स, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं हुए सीजीएल में, अब उनके लिए चांसेस हैं सीजीएल के में जो सिलेक्ट हुए वो वापस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनके लिए चांसेस होंगे। तो वो कब तक आएंगे। और जोन एलोकेशन का फॉर्म, हालांकि मैंने वीडियो में कल बता दिया था, लेकिन सीजीएल 2025 में जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, अब वो जोन एलोकेशन फॉर्म कब तक अपने डिपार्टमेंट का कब तक देख पाएंगे, इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वास्तव में आपको लगता है तो शेयर भी करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम कब तक हो सकता है। टीयर 1 एग्जाम, क्योंकि इसकी जो विंडो बताई है वो क्या है भाई, अगस्त और सितंबर के बीच है। इससे 2 साल, मतलब ये 2026 का है, 2025 का और 2024 का, वो दोनों एग्जाम सितंबर में स्टार्ट थे। लेकिन उसका नोटिफिकेशन था वो लगभग 2 जून के आसपास था और इसी वजह से वो सितंबर में था। अब प्रत्येक कैंडिडेट जिनकी तैयारियां लगभग 90 दिन मिले हैं कि नहीं, 60 दिन मिले हैं कि नहीं, केवल 60 दिन है, तैयारी कैसे करें वो तो आपने देख ही लिया। मैं यहां पर ये नहीं बता रहा, लेकिन एक सबसे पिन पॉइंट क्या है वो जो मैंने अपनी, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन की थी और फिर एग्जाम्स दिए, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन उससे कम 5 से 7 बार हो। जो पढ़ा आपने जीएस, क्योंकि जीएस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ्स के जो चैप्टर किया है, जो टॉपिक्स ये हैं, तो वो आपको लगभग 5 से 7 बार प्रैक्टिस करने जरूरी है, उसकी रिवीजन करना जरूरी है और रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। मैंने ये भी बताया था, सिलेबस जिसने कंप्लीट कर लिया है अब वो दोबारा से सिलेबस कंप्लीट ना करे भाई। अगर आपने दोबारा से सिलेबस कंप्लीट किया तो 2024-2025 जो आपने एग्जाम दिए और टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ और किसी कारण से मानो आप बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर हो गए तो टीयर 2 नहीं निकला, कारण यही है कि आपने केवल सिलेबस पर ध्यान दिया जबकि प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट रिलीवेंट दें। ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट बहुत हार्ड लेवल का देने से आपका, देखिए 2 इंपॉर्टेंट होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन आएगा। दूसरा, आपको लगेगा कि आपने जितना भी पढ़ा है ना वो सारा का सारा क्या हो गया, मतलब कोई वैल्यू नहीं। और इसीलिए मैंने बताया आपको रिलीवेंट मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और रिलीवेंट कौन सा होगा, जिसमें आपको लगे कि हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन लगभग इस तरह के हैं। जब चैप्टर बहुत हार्ड आ जाएगा तो फिर आपसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपने अच्छी तैयारी की है, और जब बहुत सरल होगा तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा जिन्होंने तैयारी की है। तो इसलिए पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए नहीं, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट होगा। वो मेन पॉइंट पे आता हूं मैं। तो लगभग कब तक हो सकता है, देखें मैंने बताया भी था, अगस्त एंड में शुरू हो सकता है, लगभग 25 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। किसका, टीयर 1 एसएससी सीजीएल का। और एसएससी सीजीएल में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो ये समझें कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, मेडिकल से या किसी भी तरह का कोई उनको लगता है कि ये इश्यू हो सकता है, मेरे को परेशानी हो सकती है, तो कमेंट्स कर दें।
हम आपके जो क्वेरी है उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से आपको सोल्व कर पाएंगे, जो आपकी क्वेरी है, जिससे आपकी जो चिंता है वो शायद हट जाएगी। लेकिन एक बात आप ये समझें, जब आपने सिलेक्शन लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अब यहां से बहुत मुश्किल चांस है यहां से आप बाहर हो सकते हैं। क्यों? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तभी बाहर हो सकते हैं, इसके अलावा आप कोई तरीका नहीं है। मेडिकल में जो आपने फिटनेस दिखाई है पहले भी, इसलिए आपने सोच समझकर फॉर्म भरा है, ये मेरे लिए पोस्ट एलिजिबल है या नहीं है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बताया तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल गाइडेंस के लिए मैंने बताया ना, किसी भी तरह का क्वेरी के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जब आप जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे आपके कमेंट्स का मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि एडिकिटी देगा या टीसीएस के बेसिस पर आप पेपर को करेंगे। देखिए, पिछली बार एडिकिटी ने पेपर लिया, पेपर का लेवल की बजाय थोड़ी सी लैंग्वेज, पेपर का सेटलमेंट थोड़ा सा चेंज किया, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन गई। दूसरा, टीसीएस बेस्ड जो फॉर्मूले थे, टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चन थे, वो ट्रेंड नहीं आया, इसी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कट ऑफ कम। तो आप किस तरह की तैयारी करें? आपको तैयारी तो दोनों लेवल पे करनी है, मतलब पीवाईक्यू उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप न्यू मेथड या न्यू पैटर्न से कर रहे हैं। तो एडिकिटी भी आपको लेकर चलना है, टीसीएस भी आपको लेकर चलना है, पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं, किसी भी तरह से प्रैक्टिस आपको करनी। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? क्योंकि सेक्शनल होगा, टाइमिंग केवल मैथ्स में 15, क्योंकि मैथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में या तो ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको मैथ की करनी है, रीजनिंग की करनी है। इंग्लिश जीएस में आप टाइम ड्यूरेशन भी कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब मेरी तरफ से तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये समझ के ये चल सकते हैं कि लगभग 138 के आसपास आप अब भी कट ऑफ लेके चलेंगे। पेपर मॉडरेट से हार्ड की तरफ रहा तो, अगर पेपर इजी आया तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपके 135 138 आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, और ये क्योंकि अब की बार AAO की पोस्ट ज़्यादा है तो उनके लिए भी हो सकता है AAO की पोस्ट आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि टीयर 1 में ही क्लियर करना है तो आपको टीयर 1 में कम से कम 15 से 16-20 मार्क्स के आसपास मार्जिन लेकर चलना होगा, तभी आप AA को क्लियर कर पाएंगे। और CHSL का पोस्ट प्रेफरेंस कब तक आ सकता है? क्योंकि अब जेई का पोस्ट प्रेफरेंस आ चुका है, 2-3 दिन हो गए हैं। पोस्ट प्रेफरेंस CHSL 2025 का, क्योंकि पेपर 10 को हुआ था और लगभग रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा, मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट टाइप में है वो भी आएगी, तो समय तो लेगा। रिजल्ट अब 10 मई जुलाई के आसपास से थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लगभग 20 से 22 के आसपास, जून के आसपास, 20 से 22 जून के आसपास आप पोस्ट प्रेफरेंस देख पाएंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा क्योंकि यहाँ पर पोस्ट आपको कौन सी, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, और कट ऑफ मैंने बताया लगभग उतनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपने कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और क्योंकि अगर पोस्ट आपके मार्क्स ठीक हैं, कट ऑफ लो जाती है और आपने पोस्ट वो भरी जो 3rd लेवल की थी, इन तीनों में से सबसे ऊपर की थी, सबसे नीचे की, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जोन इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा जोन मिल सकता है, कौन सा आपको कैडर मिल सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री मिल सकती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक हमने डाल दिया है। और पर्सनल किसी भी तरह के आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम आपके लिए बिल्कुल पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, फुल कंप्लीट पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस देंगे आपको, और उसी के बेसिस पर आप मिलेगा। क्योंकि 2025 में हमने जो CGL में गाइडेंस दी बच्चों को, उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, जो उनको लग नहीं रहा था कि वो पोस्ट मिल जाएगी, वो पोस्ट आसानी से मिल गई।
और अब कहीं ना कहीं उनका जोन एलोकेशन होगा। जोन एलोकेशन की बात आती है तो 2025 का जो सीजीएल जोन एलोकेशन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सीबीडीटी। हालांकि इंपॉर्टेंट केवल सीबीडीटी नहीं है, वो डिपार्टमेंट भी है, आईबी एसओ है, आईबी मिनिस्ट्री, और जो अलग से एमईए है, एएफएचक्यू है, ये सब जो जिनको जो एसओ रैंक मिला है और जो मिनिस्ट्री मिली है या 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे मिला है, वो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसको नेग्लिजिबल कर रहा हूँ, नहीं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब डिपार्टमेंट की एक साथ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आती है। इसका आपने पहले से ही एग्जाम्पल देख लिया, सीबीआईसी ने सबसे पहले डाल दिया। हालांकि अब की बार सबसे ज़्यादा डिले, लगभग 1 महीना हो गया, केवल एक डिपार्टमेंट ने, हालांकि ऑडिटर में भी डाला था कैग ने, उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट ने अभी तक पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में लगभग मैंने बताया, जो सीबीडीटी का है वो 16-17 के आसपास, 15-16-17 के आसपास देख पाएंगे आप। इसका मतलब ये कि इस वीक में आपका 100% पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा। और बाकी डिपार्टमेंट का जिस तरह की इंफॉर्मेशन आती है हम आपके लिए तुरंत बता पाएंगे, और आपके लिए जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन होगी तो तुरंत आपके लिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने जो डाल रखा है वो नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर ले। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी मेडिकल या किसी भी इश्यू से संबंधित, वो किस डिपार्टमेंट में, किस जोन में, कब डिपार्टमेंट, कब ज्वाइनिंग है, कब मेडिकल है, उनका सबका इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे।